Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Magical World of Mathematics. In this video we will discuss types of rational numbers and irrational numbers. So let's start. First of all we will discuss about terminating decimal numbers. So the decimals which have finite number of digits in its decimal part, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें हम जब किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करें, कोई भी फ्रैक्शन नंबर हमारे पास गिवन है, हम उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आंसर जो है ना वो डेसिमल पार्ट यानी कि डेसिमल पॉइंट लगने के बाद जो आंसर है वो 2, 3, 4 या 5 मतलब जितने भी डिजिट्स के बाद उसको वो ख़त्म हो, लेकिन वो ख़त्म हो जाए हम उसको काउंट कर सकते हो। ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, जैसे 0.4, 3.14, 0.375 मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे नंबर्स हैं। ये इस तरह के नंबर्स हैं जो मतलब एक डेसिमल के बाद 2, 3, 4 डिजिट्स के बाद ना ख़त्म हो जाते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.4 है वो असल में 2/5 होती है फ्रैक्शन। 3.14 जो है वो 150/50 है। इसी तरह और बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं हम उनको डेसिमल में लिख सकते हैं, और जो डेसिमल की फॉर्म में होते हैं उनको फ्रैक्शन के नंबर्स में लिख सकते हैं। सेकेंड पर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल्स विच हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें हमारे पास पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आते हैं, यानी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, रुकते ही नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10/3 अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 3.333333 एंड सो ऑन चलता रहता है, इसका कहीं एंड नहीं है। इसी तरह 156/9 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 17.3333 एंड सो ऑन चलता ही रहता है। और इस तरह के और बहुत सी ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हमारे जो आंसर्स हैं वो रुकते नहीं हैं, वो चलते ही रहते हैं, वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम लोग, इस तरह के जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अच्छा जी, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स और एक होते हैं नॉन रिक्योरिंग। अब जो रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो किस तरह के होते हैं? द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और लेकिन रिक्योरिंग जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट में भी होता है, जैसे कि 2/9 है। फॉर एग्जांपल 2/9 है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.22222 चलता रहेगा, लेकिन जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है 22222 एक डिजिट है और वो रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह अगर हम 4/11 डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शन है, हम इसको डिवाइड करें आंसर 0.36363636 चलता ही जा रहा है। इस तरह और बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सी ऐसी फ्रैक्शन हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक डिजिट के बाद रिपीट होने लग जाते हैं, 2 के पेयर की फॉर्म में रिपीट होने लग जाते हैं, या 3 या 4 डिजिट्स के बाद सेम वही सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। जैसे सपोज अगर कोई नंबर डिवाइड करे और आंसर जो है ना वो 17.3132 आ रहा है, अगेन जब हम उसको मतलब जब हम 4 के बाद जब 5वां डिजिट आता है तो वहाँ पे फिर अगेन 3132 इस तरह की रिपीट्स हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स ही होते हैं। नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं द डेसिमल नंबर्स विच डू नॉट रिपीट देयर वैल्यूज़ आफ्टर अ डेसिमल पार्ट। नॉन रिक्योरिंग में हमारे पास ये होता है कि जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं जब हम उनको चेक करते हैं ना तो वो रुकते नहीं हैं, होते नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीट भी नहीं करते हैं। और इस तरह के नंबर ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं इरेशनल नंबर्स में, लाइक √2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसका आंसर 0.41425 इस तरह चलता ही रहता है। अब 4142 4 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन 4 के बाद 1 था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब 4 आया तो उसके बाद 2 आया, तो मतलब रिपीट पेयर की फॉर्म में नहीं हुआ। और अगर 4 हम कहें सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर वो एक सीक्वेंस में होता है ना, 4 चलता रहता, वो चीज़ भी नहीं हो रही। तो इसलिए ये नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास जितने कहलाता है। और इसके अलावा जितने भी नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उन सब में होते वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उनमें नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते, ना सिंगल में ना पेयर की फॉर्म में, किसी भी तरीके से रिपीट नहीं होते हैं। बस वो 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं वो चलते ही रहते हैं डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। कभी 1 पहले आ रहा है, कभी 3 बाद में आ रहा है, कभी 3 पहले आ रहा है, 4 उसके बाद आ रहा है, इस तरीके से।
टाइप्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्हीं चीज़ों से हम लोगों ने निकाले हैं। रैशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, इंटीजर से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग, इन्हीं से निकाले हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ऑल द रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन। हम उनको डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे डेसिमल में आ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम उनको डेसिमल पार्ट में, ठीक है। लेकिन जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं हम उन सबको रैशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते, यानी कि हम उनको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हमने पीछे जो एग्जांपल पढ़ी है टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की। अब जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थे, जैसे 2/5 है, वो डेसिमल में भी आता है 0.4। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो डेसिमल में तो हैं लेकिन हम उनको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। और उनमें सबसे पहली आती है कि हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास डेसिमल नंबर तो है लेकिन वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ पाई। पाई हम लोगों ने वर्ड बहुत सुना है। पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। वैल्यू ऑफ पाई यानी कि पाई की वैल्यू, हम नॉर्मली हमें जो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है तो हम यही कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, पर बेसिकली ये इक्वल नहीं है। 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है और जो 22/7 की वैल्यू है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी कि इनके आंसर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे, इसलिए हमें ये कह दिया जाता है कि ये इक्वल इसके है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। हम उसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के। लास्ट पे हमारे पास आता है ऑल दी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। वही बात आ गई कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। मतलब अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो दो तरह के होते हैं, एक रिक्योरिंग, एक नॉन रिक्योरिंग। लेकिन जो रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं, और जो नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। यहाँ तक थी हमारी ये वीडियो, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में भी बहुत यूज़ होते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आगे बहुत यूज़ होती हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नई डेफिनेशन, कोई नया टॉपिक है, आपको उसके बारे में कुछ पढ़ना है, आप वो भी उसमें बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उस पर जवाब भी दूँगी, और मैं आप उस चीज़ से रिलेटेड अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी या मुझे उसको, मैं आपको कमेंट में बता सकती हूँ आंसर, तो मैं आपको वहीं पर बता दूँगी या मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।